भागवत में राधा जी का जिक्र क्यों नहीं आया? भागवत में सुखदेव जी ने राधा जी का नाम नहीं लिया है, पर क्या भागवत में सचमुच राधा जी नहीं है? एक संत राधा जी का नाम भागवत में नहीं होने के पीछे इतना सुंदर कारण बताया है कि पूरा भागवत राधा में हो जाएगा। राधा जी का नाम भागवत में न होने का बहुत सुंदर वर्णन है। सुखदेव जी पूर्व जन्म में राधा जी के निकुंज के सुख थे। निकुंज में गोपियों के साथ परमात्मा क्रीड़ा करते थे। सुखदेव जी सारे दिन श्री राधे राधे कहते थे। यह सुनकर श्री राधे ने हाथ उठाकर तोते को अपनी ओर बुलाया। तोता आया और राधा जी के चरणों की वंदना करने लगा। राधा जी ने उसे उठाकर अपने हाथ में ले लिया। प्रसन्न तोता फिर से श्री राधे बोलने लगा। राधा जी ने कहा, हे शुक, अब तू राधे राधे के स्थान पर कृष्ण कृष्ण कहा करो, यह मुझे ज्यादा प्रिय है। इस प्रकार राधा जी तोते को समझा रही थी। उसी समय श्री कृष्ण वहां आ जाते हैं। राधा जी ने उनसे कहा कि ये तोता कितना मधुर बोलता है। ऐसा कहते हुए शुक को ठाकुर जी के हाथ में दे दिया। राधा जी के द्वार पर राधा नाम रखने वाले शुक को सीधे भगवान की कृपा छांव प्राप्त हो गई। वह उनके हाथ में पहुंचकर धन्य भाग हुआ। इस प्रकार श्री राधा जी ने सुखदेव जी का ब्रह्म के साथ प्रत्यक्ष संबंध कराया। जो ब्रह्म के साथ संबंध कराए वही तो सद्गुरु होता है। इसलिए सुखदेव जी की सद्गुरु श्री राधा जी हैं, और सद्गुरु होने के कारण भागवत में राधा जी का नाम नहीं लिया। सुखदेव जी ने अपने मुख से राधा अर्थात अपने गुरु का नाम नहीं लिया। राधा जी का नाम भागवत में न आने का दूसरा एक और कारण भी है। विद्वान और पंडित लोग कहते हैं, जिस समय भागवत लिखी गई और जब भागवत में राधा जी का प्रवेश हुआ तो व्यास जी इतने डूब गए कि राधा चरित लिख ही नहीं सके। सच तो यह है कि ये जो पहले श्लोक में वंदना की गई, इसमें श्री कृष्णाय में श्री का अर्थ है कि राधा जी को नमन किया गया। जब सुखदेव जी राधा शब्द का चिंतन कर लेते तो वे उसी पल राधा जी के भक्तिभाव में डूब जाते हैं। सद्गुरु का चिंतन करो तो डूबना स्वाभाविक सी बात है। सुखदेव जी श्री राधा जी की भक्ति में डूबते थे तो कई दिनों तक उस भाव से बाहर ही नहीं आ पाते थे। यह सब पहले होता रहा होगा। अब सुखदेव जी तो आए थे परीक्षित को भागवत सुनाने। राजा परीक्षित के पास बचे थे केवल 7 दिन ही। 7वें दिन उन्हें तक्षक डंसने वाला था। फिर यदि राधा नाम स्मरण में सुखदेव जी डूब जाते तो भागवत कथा पूरी कैसे होती। इसलिए भी राधा जी का नाम भागवत में नहीं आया। जब राधा जी से श्री कृष्ण ने पूछा कि इस साहित्य में तुम्हारी क्या भूमिका होगी, तो राधा जी ने कहा, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए, मैं तो आपके पीछे हूं जी। इसलिए कहा गया कि कृष्ण देह है तो राधा आत्मा है, कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ है, कृष्ण गीत है तो राधा संगीत है, कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर है, कृष्ण समुद्र है तो राधा तरंग है, कृष्ण फूल है तो राधा उसकी सुगंध है। इसलिए राधा जी इस लीला कथा में शब्द रूप में अदृश्य रही है। शब्द रूप में अदृश्य रही अर्थात उनका नाम शब्दों में न दर्ज हुआ, परंतु वही इसकी आत्मा है। एक बार बड़े भाव से स्मरण करे राधे राधे, ऐसा बार बार बोलते रहिएगा। राधा राधा आप बोले, और अगर आप उल्टा भी बोले तो वह धारा हो जाता है। धारा को अंग्रेजी में कहते हैं कट। भागवत का कट ही राधा है। आपके भीतर संचार भाव जाग जाए वह राधा है। जिस दिन आंख बंद करके आप अपने चित्त को शांत कर ले, उस शांत स्थिति का नाम राधा है। यदि आप बहुत अशांत हो अपने जीवन में तो मन में राधे राधे बोलिए, आप 15 मिनट में शांत हो जाएंगे, क्योंकि राधा नाम में वह शक्ति है। भगवान ने अपनी सारी संचारी शक्ति राधा नाम में डाल दी। इसलिए भागवत में राधा शब्द हो या न हो, राधा जी अवश्य विराजी हुई है।